नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। CGITI का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है cgiti.cgstate.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसका शुल्क आवेदन करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। ST SC के लिए लगेगा 40 रुपये और OBC और सामान्य वर्ग के लिए लगेगा 50 रुपये। इसमें किस प्रकार बैंक से भुगतान करना है, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं आवेदन। इसमें रजिस्ट्रेशन की विधि बताई गई है स्टेप टू स्टेप, उसको फॉलो करके आप लोग मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। व्यवसायों के चयन हेतु जानकारी, इसकी जानकारी दिया गया है। ये 2 टाइप का होता है। एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT और दूसरा होता है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT। 2 टाइप का पाठ्यक्रम संचालित होता है, जो कि 2 वर्षीय होता है, 1 वर्षीय होता है या 6 माही होता है। इसमें भी 2 टाइप का होता है, इंजीनियरिंग होता है और एक नॉन इंजीनियरिंग टाइप का। तो राज्य में वर्तमान में ITI में NCVT और SCVT के अंतर्गत संचालित व्यवसाय है, उसकी पूरी सूची दी गई है। एक इंजीनियरिंग व्यवसाय के लिए है और एक नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के लिए, और एक वर्षीय पाठ्यक्रम है और द्विवर्षीय, दोनों टाइप का है, और 6 माही भी है। इस प्रकार से इसमें जो लिस्ट में नाम दिया हुआ है उसका कोर्स होता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। वर्तमान में जो संचालित है ITI का कोर्स, उसकी पूरी जानकारी दिया है। ये इंजीनियरिंग ट्रेंड का है। इसके अंतर्गत जो भी आता है आर्किटेक्चुरल, ड्रॉपमैन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और बहुत सारे हैं इसमें। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया है 10वीं पास, 10+2 मंगा है, और इसकी अवधि होती है 2 ईयर। उसी प्रकार जितने भी इसका कोर्स होता है ITI का, उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया गया है और कितने ईयर का है या कितने माह का है, इसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये वाला गैर तकनीकी व्यवसाय का है, मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, कोर्स का नाम दिया गया है, इसकी अवधि क्या है, इसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसमें ड्राइवर कम मैकेनिक, ये सिर्फ 6 मंथ का है, और स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर, ये दोनों व्यवसाय बस 6 मंथ का है। बाकी सब 1 ईयर का है या तो फिर द्विवर्षीय है। अब राज्य में ITI का जो कोर्स हो रहा है वो कौन कौन से ज़िले में कहाँ कहाँ हो रहा है और वहाँ कितना सीट उपलब्ध है, NCVT और SCVT के अनुसार इसकी पूरी जानकारी हर ज़िले का इसमें क्रमशः दिया हुआ है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, पूरा रीड कर लीजिएगा। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें पूरे 28 ज़िले के अंतर्गत जो भी इसका कॉलेज है ITI का, और वहाँ जो जो कोर्स हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दिया है। व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए आवेदन का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2021 को 18 वर्ष तथा शेष व्यवसाय के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम आयु कितना होना चाहिए, इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। और प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रवेश के समय क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, उसकी भी जानकारी इसमें दिया हुआ है।
10+2 की अंक सूची लगेगा, 10वीं 12वीं की अंक सूची, ST SC OBC का प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप लोग उसमें आते हैं तो, निःशक्त प्रमाण पत्र लगेगा अगर कोई निःशक्त है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत आते हैं तो उन लोग को भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक है, इसका भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और इन सभी प्रमाण पत्र का प्रारूप इस PDF में पूरे लास्ट में इसका प्रारूप दिया हुआ है, उसी के फॉर्मेट में आपको जमा करना है। और आयु संबंध के लिए 10वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगा, अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे आता है तो उसका राशन कार्ड लगेगा। और अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके साथ आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और भी आवश्यक जानकारी इसमें दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए आरक्षण होगा, उसको इसमें दर्शाया गया है। वर्टिकल आरक्षण में अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%। उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आएगा, ये निःशक्त आवेदक के लिए 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए 3%, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 3%, और विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनके पुत्र पुत्रियों के लिए है 5%, और पंजीकृत अनाथालय में पलने वाले अनाथों के लिए अधिकतम 3 स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल आरक्षण में जो नॉर्मल ST SC OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं उनके लिए है, और हॉरिजॉन्टल में वे लोग आएंगे जो निःशक्त हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या भूतपूर्व सैनिक है या विभागीय अधिकारी या कर्मचारी है या अनाथालय में पलने वाले अनाथ हैं उनके लिए है। महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण दिया हुआ है 30%, और जिले के आवेदक हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण होगा। मान लो कोई पर्टिकुलर उस ज़िले से आता है तो उसी ज़िले का जो आवेदक रहेगा उसके लिए भी अलग से आरक्षण रहेगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। प्रवेश का शुल्क क्या लगेगा, ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण शुल्क लगेगा। सामान्य और पिछड़ा वर्ग हैं पुरुष तो उनके लिए 6 माही या 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है या व्यवसाय है उसके लिए 1000 का फीस लगेगा, और 2 वर्षीय है तो 2000 रुपये देना पड़ेगा। अगर ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग या BPL के अंतर्गत महिलाएं आती हैं तो उनका शुल्क है वो उसमें छूट दिया गया है, मतलब निःशुल्क रहेगा। सभी वर्ग के महिला आवेदक हैं उनके लिए, इसका मतलब है कि कोई फीस उनको नहीं लगेगा। और प्रवेश लेते समय संस्था में कौशन मनी के रूप में 50 रुपया जमा करना पड़ेगा, सभी आवेदकों को देना पड़ेगा। और मेरिट के आधार पे इसका सूची चयन प्रक्रिया होगा। इसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुशासन एवं शर्तें हैं, जो इनके नियम कानून हैं इसका पालन करना पड़ेगा। इसमें पूरा इसका नियम कानून दिया हुआ है। अगर प्रशिक्षणार्थी कोई प्रशिक्षणार्थियों के निष्कासन की अन्य स्थितियां इसमें भी ये दिया है, जैसे कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है और कोई गलत जानकारी देता है या कोई अनुशासन के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका निष्कासन भी कर दिया जा सकता है। तो इसकी बहुत सारे नियम हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। छात्रावास की भी व्यवस्था होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो विशेष आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से ITI का कॉलेज है, जैसे कि डोंडी लोहारा, बस्तर, गीदम, कोरबा, राजपुर, महिला, कांकेर, महिला,
कोरबा, महिला अंबिकापुर, महिला नारायणपुर, यहाँ केवल उन्हीं लोगों का एडमिशन होगा जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ केवल उन्हीं का एडमिशन होगा, तो इनके लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है। अब जो शुरू में मैंने बताया था कि ST SC OBC के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, उसका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये ST SC के लिए जनजाति प्रमाण पत्र है। इसका फॉर्मेट इस प्रकार रहेगा। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर इनके लिए प्रमाण पत्र इस प्रकार रहेगा। सैनिक वर्ग में आते हैं, भूतपूर्व हैं या स्थायी रूप में कर्मचारी हैं या निःशक्त हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके लिए प्रमाण पत्र इस प्रकार रहेगा। छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, ये इसका फॉर्मेट है, इसी प्रकार से आपको जमा करना है। जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित हैं तो उसका प्रमाण पत्र इस प्रकार रहेगा। विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार इसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। SCVT के अंतर्गत व्यवसाय में प्रवेश हेतु घोषणा पत्र भी लगेगा। ये इसका फॉर्मेट है घोषणा पत्र का। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग निःशक्तता प्रमाण पत्र, अर्थात जो निःशक्त हैं उनके लिए इस प्रकार के फॉर्मेट में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इसके अतिरिक्त जो छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट ITI में एडमिशन नहीं लेना चाहते, निजी कॉलेज में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इसका लिस्ट है प्राइवेट कॉलेज का, वहाँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये राज्य में संचालित निजी ITI है, उसका ये लिस्ट है। इसको आप लोग देख सकते हैं, सरगुजा, जसपुर, मुंगेली, बिलासपुर, इसका सभी ज़िलों का कहाँ कहाँ पर इसका कॉलेज है ITI का, उसकी पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसमें सभी ज़िलों में जो जो निजी कॉलेज आते हैं उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन से व्यवसाय का एडमिशन होगा, कितना पद है, कितना आरक्षण है, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।